पहले राजनीति में मूल्यों का महत्व था। जनता भी उसको पसंद करती थी जिसके जीवन में कुछ मूल्य थे। लोग बिल्कुल जनसंघर्ष करते करते और फटे हाल रहते थे, कहीं खा लेते थे, कहीं सो लेते थे। हम लोग यही जीवन जिए, लेकिन जनता का प्यार मिलता था, सम्मान भी मिलता था, जनता उनको सपोर्ट भी करती थी और ऐसे लोग चुने भी जाते थे। लेकिन एक काल आया, विशेष करके हमारे उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुआ, कि उसमें जाति का, धन का और बल का बोलबाला हुआ। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि 2014 के बाद हमारे नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा भी बदली है और दशा भी बदली है। और अगर हम ये कहें कि आज फिर से अब जात भी डाइल्यूट हुई है और धन बल भी डाइल्यूट हुआ है। और 14 का चुनाव देखिए, हमारे 17 में उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, सभी चुनाव को देखिए तो जाति गठबंधन हारे हैं, जातियां हारी हैं, राष्ट्र विकास इसकी जीत हुई है। और श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने आज राष्ट्रीयता जन जन तक पहुंचा दिया है और सही अर्थों में मुझे इसकी संतुष्टि है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ आज की तारीख में, क्योंकि हम लोग जिस ध्येय को लेकर काम किए थे, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुटा, पहले जनसंघ से मान लीजिए हम लोग रिलेटेड हो काम करते थे, विद्यार्थी परिषद का, तो पार्टी बनी थी राष्ट्र के लिए। पार्टी की सिद्धांत था एकात्मानवाद, अंतिम व्यक्ति समाज का जो है उसका उत्थान हो। और हमारे विरोधियों ने पार्टी की पहचान बना दिया था कि ये धनियों की पार्टी है, शहरों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, वैश्यों की पार्टी। हमारा नेतृत्व और हम सब लोग मिलके चलते रहे, काम करते रहे, लोगों के बीच जाते रहे। गरीब हमारा आराध्य है, दरिद्र नारायण हमारी सेवा करना हमारा धर्म है, सब करते रहे राष्ट्र। और आज दोनों चीज़ साकार हो गई। सही अर्थों में जिस नारे के साथ बनी जनसंघ, जो आज भाजपा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, और जिन्होंने उसको आगे जाके बड़ा जनाधार और नेतृत्व दिया, श्रीमान हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उस समय इन कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं रहेगा, कहते रहे। लेकिन आज हम इसका गर्व है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि जिस चीज़ को लेके हम पार्टी में गए, जिस बात से आकर्षित हो गए, तब पद प्रतिष्ठा नहीं थी, दूर दूर तक ये भी नहीं था कि हम हो जाएंगे। तो आज वो सिद्ध हो गया, 3 सत्र खत्म हो गई, अब देश तो एक हो गया, एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान हो गया। दूसरे तरफ मुझे ध्यान है, जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उस अधिवेशन में मैं आया था, तो माननीय अटल जी ने एक स्लोगन दिया था जो दीवालों पर भी लिखा जाता था, हम लोग उसका नारा भी लगाते थे, गांव, गरीब, किसान, महिला का सम्मान, झोपड़ी का, बेरोजगार नौजवान। आज मैं कह सकता हूं कि श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में ये भी आज साकार हो गया, ये भी अब दिखाई देने लगा। और सही अर्थों में आज अगर हम कहें तो गांव को सड़क से जोड़ने का अभियान श्रीमान अटल जी ने शुरू किया और आज मोदी जी ने उसको गलियों तक पहुंचा दिया। तो गांव सड़कों से जुटे, गांव, कोई गांव आज नहीं है जहां विद्युत नहीं पहुंच गई, इसका भी श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को है। और गांव में, हर गांव में स्कूल बन गए। दूसरे अर्थों में देखें तो गरीब को केंद्रित करके आज गरीब को 6 चीज़ें तो मुफ्त मिल रही हैं, मुफ्त मकान, मुफ्त शौचालय, मुफ्त चूल्हा, मुफ्त विद्युत का कनेक्शन मिला और मुफ्त शिक्षा मिल रही है, मुफ्त दवाई मिल रही है, अनाज भी जो अटल जी ने शुरू किया, किसानों को लाभकारी मूल्य भी दिया और गरीबों की रोटी महंगी ना हो इसके लिए 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल भी किया। निरंतर आज ये चल रहा है
तो गरीब की ये पार्टी है, ये भी साकार हो गया। गांव की पार्टी ये भी साकार हो गया। और किसान, आप किसानों को देखें तो श्रीमान अटल जी ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया। उस समय किसानों का लाभकारी मूल्य निश्चित हुआ, क्रय केंद्र खोले गए और श्रीमान मोदी जी ने आज उसको चौगुना कर दिया। आज किसानों के उत्पादन का लाभकारी मूल्य भी, MSP भी है, क्रय केंद्र भी है और विस्तार हो गया, मंडी भी है। और अंत में मोदी जी ने किसान को आत्मनिर्भर बनाने का केवल आह्वान नहीं किया, उसके लिए सुविधा दे दिया। जो किसान अपना उत्पादन करता था, घर दरवाजे पर ले आके उसी के दरवाजे पर खरीद के बिचौलिए वहीं रख देते थे और वो बाज़ार में जहाँ मुनाफा मिलता था वहाँ ला के बेच करके और किसान को उससे जो बात हुई रहती थी वो दे देते थे, वो ताकता रह जाता था, बेचारा था। आज किसान को अधिकार दे दिया गया कि अपना उत्पादन आप चाहे तो मंडी में बेचें, आप चाहे तो क्रय केंद्र पर बेचें और जहाँ चाहे तो देश के किसी भाग में ले जा करके जहाँ मुनाफा पाए वहाँ बेचें। तो किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने सुविधाएं दे दी और किसान को सम्मान भी दे दिया। अब किसान बेचारा नहीं है, मालिक है अपने उत्पादन का। तब वो मालिक नहीं था अपने उत्पादन का। दूसरे तरफ आप देखिए, किसान, छोटे किसान हमारे देश में बहुत हैं। किसान के जब फसल के बोने का समय आता था तो जो उसका उत्पादन हुआ रहता था एक किस्त से दूसरे फसल तक खा लेता था, उसको कुछ भोजन करता था, कुछ बेच के अपनी हज घर चला लेता था। पूंजी के लिए वो या तो साहूकारों के पास जाता था या बैंकों से कर्ज लेता था और कर्ज लेके पूंजी लगाता था, खाद डालता था, बीज लेता था। उत्पादन होता था तो जो कर्ज देने वाला वो पहले पहुंच जाता था और जल्दी औने पौने बेच के उसको दरवाजे से विदा करता था, फिर खाली हाथ हो जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी दूरदृष्टि सोच है उनकी और किसानों के प्रति कितना उनको जो व्यवहारिक उसकी जानकारी थी, इसलिए कि वो भी उसी में से निकले थे। तो उन्होंने किसान सम्मान निधि के नाम पर किसानों को 6,000 दे दिया। अब अगर आप देखें तो जो 1 एकड़ 1.5 एकड़ किसान है ना, उसकी इतने पूंजियाँ लगनी है, तो पूंजी मुफ्त और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पाइए, किसान को लाभ हुआ पूरा नहीं। अब किसान जो है वो पूंजी के लिए भी मोहताज नहीं है, ये भी हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री किसान कल्याण बीमा किया कि फसलों का बीमा हो जाए, आप फसल लगा दो, ओला पड़ा, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो आप फिर उसी में किसान आत्महत्या के लिए बात होता था, कर्ज रहती थी, साल भर उसका पीछे हो जाता था तो वो बिल्कुल घबरा जाता था। लेकिन अब आपको किसान कल्याण बीमा के माध्यम से पैसा मिल जाना है। तो कुल मिलाकर के आज हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, किसानों के हित की पार्टी है, ये भी सिद्ध हो गया। महिलाओं के सम्मान की बात है। इसी देश के अंदर लड़कियां पैदा होती थी, लोग सर झुका लेते थे, माथा पर हाथ रख लेते थे, चिंतित हो जाते थे। और लड़के पैदा होते थे तो मिठाइयाँ बंटती थी, गीत होती थी, बाजे बजते थे, ये अंतर था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उद्घोष किया उसको साकार कर दिया। अब लड़कियां पैदा होने पर बीमा हो जा रहा है, महिलाओं को पुष्टाहार के खाने के लिए 6,000 रुपया मिल जा रहा है और उनकी शादी को ध्यान में रख करके 18 वर्ष पर वो बीमा राशि मिल जा रही है, पढ़ाई मुफ्त हो गई, साइकिल अलग से मिल गई। तो कुल मिला के आज हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं भी अब समाज के लिए, लड़कियां अभिशाप नहीं रहीं, अब वो भी एक वरदान हो गई, उनको सम्मान भी मिला और 3 तलाक ला करके जो उन्होंने कहा उसको कर दिखाया, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं। देश में महिला माने महिला, पुरुष माने पुरुष, जो भी महिला है उसको सम्मान पूर्वक जीने का हक दिया।
आज वो भी एक सम्मानजनक बात हो गई। और बेरोजगारों के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने जहाँ रोजगारों का सृजन किया, वहीं अगर आप देखें तो अभी इस कोरोना जैसे आपातकाल में जो भी हमारे प्रवासी थे उनको रोजगार भी दिया, मुफ्त अनाज भी दिया, ससम्मान उनको अपने अपने स्थानों तक पहुंचाया। और उसके बाद आप 1.5 लाख 1,000 करोड़ की वो गरीब कल्याण योजना चालू करके प्रेरित किया कि आप अपना अपना रोजगार खड़ा करिए। आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर नौजवान बने, आत्मनिर्भर नागरिक बने। आज इस पर भी काम हो रहा है, तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। तो ये देख करके, ये देखने का मुझे अवसर मिला और सांसद के रूप में लोकसभा में रह करके इसमें अपना योगदान देने का अवसर मिला। इसलिए मैं बहुत अपने को हर्षित महसूस करता हूँ, प्रफुल्लित महसूस करता हूँ। और साथ ही मैं ये मानता हूँ कि हमारी यात्रा जिन लक्ष्यों को लेके हुई थी, जिन विचारों के लिए हम काम करना शुरू किए, जिस राष्ट्र और गरीब की सेवा से प्रेरित होकर के हम काम किए, आज हम उसके भी एक अंग हैं, सहभागी हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज उसको साकार कर दिया। अगर हम ये कहें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की तस्वीर बदल दिया और देश के गरीबों की तकदीर बदल दी।